माखन को अगर पिघलाना तो धूप में रख दो, पिघल जाएगा, तेज से पिघल जाएगा। लेकिन संतों का हृदय तो दूसरों का दुख देख करके पिघल जाता है। और आत्मदेव को जब देखा, पूछा कहाँ जा रहे। आत्मदेव ने अपनी कथा सुनाई। बाबा ने कहा, आत्मदेव सुन, तू अच्छा है, तेरे संतान नहीं। दुनिया में दुख का कारण ही संतान है। दुनिया में दुख का कारण ही संतान है। तो अच्छा है, तेरे संतान नहीं, जा भगवान का भजन कर। लेकिन आत्मदेव नहीं माना। बाबा जा तो मरने के लिए रहा था, लेकिन अब नहीं। आपसे एक प्रार्थना है, आप मेरे लिए ना एक संतान दे दीजिए। ब्राह्मण जब तेरे संतान हो जाएगी ना, तो तू बड़े कष्ट में हो जाएगा, तेरे लिए बड़ा दुख होगा। ठीक है। आत्मदेव नहीं माना। तो नहीं माना तो बाबा ने अपनी झोली से एक फल निकाला और आत्मदेव को दिया। लो, इस फल को ले जाओ, इसे खा लेना और तुम पिता बन जाओगे। बड़ा प्रसन्न हुआ। लौट करके अपने घर आया और धुंधली को जब वो फल दिया, कहा इस फल को खा ले तो मां बन जाएगी। धुंधली ने फल रख दिया और फिर विचार करती है, क्योंकि उसकी बुद्धि पे धुंध पड़ी है। उसका नाम धुंधली है। विचार करती है, मैं इस फल को खा लूंगी, मेरा पेट भर जाएगा, मैं गर्भवती तो हो जाऊंगी, चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, खाने पर रोक लग जाएगी, आने जाने पर रोक लग जाएगी, कोई और उपाय नहीं होगा क्या? संयोग ऐसा बना, उस दिन उसकी छोटी बहन आई, वो गर्भवती थी। अपनी बहन से कहने लगी, तू एक काम कर, तू तो गर्भवती, तेरे पहले भी बालक। अच्छा एक बात बता, क्या प्रसव काल की पीड़ा होती है? तो छोटी बहन ने कहा, बहन बहुत पीड़ा होती है, अपार दर्द होता है, लेकिन जब बालक पैदा हो जाता है ना, तो सारा दर्द समाप्त हो जाता है, उस समय प्रेम प्रकट हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं सहन कर सकती, तू एक काम कर, तू तो गर्भवती है, मैं तेरे को धन दे दूंगी, जो एक तेरे गर्भ में बालक है चुपके से मुझे दे जाना। सौदा पक्का कर दिया उसने। लोगों में डिंडोरा पीटा, मैं मां बनने वाली हूँ, गर्भवती हूँ। अपने पति से भी कह दिया, मैं गर्भवती हूँ। झूठ बोल रही है, पति से झूठ बोल रही है, समाज से झूठ बोल रही है, अपने आप से झूठ बोल रही है, ईश्वर से झूठ बोल रही है। और वो धुंधली जिसकी बुद्धि के ऊपर धुंध पड़ी थी मेरे भाई बहन, वो धुंधली अपराधीन हो गई। वो फल उठाया, खुद नहीं खाया, गौशाला में चली गई और गैया मैया को फल खिला दिया। 7 महीने के पश्चात बहन आई और बहन ने रात्रि में कपड़े में लपेटा हुआ अपना बालक उस धुंधली को दे दिया। धुंधली ने डिंडोरा पिटवा दिया सारे गांव में, देखो देखो मैं मां बन गई, मैं मां बन गई, मैं मां बन गई। आत्मदेव को पता चला, मैं पिता बन गया। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपने सारे समाज को बुलाया, बड़े आनंद से जीवन किया, कहते मैं पिता बन गए, हमारे संतान हो गई। उसे मालूम नहीं, उसे मालूम नहीं है कि मैं तो ठगा गया हूं। और 4 महीने के पश्चात आत्मदेव ब्राह्मण एक दिन गौशाला में गए थे, गौ माता की सेवा करने के लिए गए थे। तो क्या देखा, गौ माता के पीछे भी एक नन्हा सा बालक पड़ा है। पूरा शरीर उसका मनुष्य का है, लेकिन जो उसके कान है ना, वो गौ के बछड़े की तरह है। बड़ा प्रसन्न हुआ। मेरी पत्नी से भी पुत्र उत्पन्न हुआ और गैया मैया ने भी मेरे लिए पुत्र दे दिया। उस बालक को लेकर के आए, स्नान करवाया और स्नान करवाने के पश्चात अपने गुरुजनों को बुलाया, फिर कहा मेरे बच्चों के नाम संस्कार कर दो। धुंधली ने कहा, मैं अपने पुत्र का नाम खुद रखूंगी। बोलो क्या नाम रखें? इसका नाम तुम धुंधुकारी रखो। धुंधली के पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा और गौ माता से जन्मे उस बालक का नाम गौकर्ण रखा। धुंधुकारी और गौकर्ण का परिपालन होने लगा। जब दोनों बालक 5 वर्ष के हुए तो गुरुद्वारा में पढ़ने के लिए छोड़ दिया।
जब गुरुद्वार में पढ़ने के लिए छोड़ा तो गौकर्ण तो सांगो पांग विधि से पढ़ने लगा, क्योंकि वो तो प्रसाद है बाबा का। लेकिन जो धुंधुकारी पाप कपट छल का है वो पढ़ता नहीं है। आज 11 वर्ष बीते और 11 वर्ष के पश्चात आज गौकर्ण जब अपनी माता पिता के पास आया, चरणों में दंडवत प्रणाम किया, अपनी माँ को नमन किया, प्रणाम किया, अपने पिता को प्रणाम किया और तुरंत कहा, बाबा आप बूढ़े हो रहे हैं, अब गृहस्थ छोड़ दो, आप बूढ़े हो रहे हो, गृहस्थ छोड़ दो, भगवान का नाम जप करो, ईश्वर की राह लो। तो आत्मदेव ने कहा, अरे गौकर्ण क्या कर रहा है, मुझे तो तेरा विवाह करना है, मेरे पोते होंगे परपोते होंगे। गौकर्ण ने कहा, मैं विवाह नहीं करूंगा बाबा, मैं तो तीर्थ सेवा करूंगा, आपसे कह रहा हूं। और इतना कहते कहते गौकर्ण ने अपना दंड कमंडल उठाया और वन की राह ले ली। जाते जाते पिता से कहा, पिता जब कष्ट समझे तो गृहस्थ छोड़ देना। गौकर्ण चला गया। 5 साल और बीते और धुंधुकारी का पता चला कि धुंधुकारी तो खल हो गया है, उद्दुष्ट हो गया है। मां से चोरी चोरी से धन ले जाता, पैसा ले जाता, जिसका जुआ खेलता है, मदिरा पान करता है, वैश्यवृत्ति करता है। और जब आत्मदेव ब्राह्मण को पता चला कि मेरा धन तो सारा नष्ट हो गया है, तो आत्मदेव ब्राह्मण ने गृहस्थ छोड़ दिया, वन की राह ले ली। बाबा की वो बात याद आई। और याद रखना मेरे भाई बहन, जिस दरवाजे के बाहर बहुत सारे जूते खुलते हैं ना, समझ लेना उस घर में कष्ट भी ज्यादा है। बड़ा परिवार कष्ट देता है।